नमस्कार दोस्तों, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद गाजा का जो मुस्तकबिल है कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव हो जाएगा। और वहीं आज सऊदी अरब में कुछ अजीब चीज़ें देखने को मिली, जिसके बाद लोग मजाक बना रहे हैं। और साथ ही जिस डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेके हमारे मोदी साहब तालियां पीट रहे थे कि अरे ट्रंप हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रंप मतलब पापा वारुकवादी तमाम चीजें, आज उसे ट्रंप ने भारत के मुंह पे भिगो के जूता मारा और भारत के लोगों से रोजगार छीनना चाहते हैं। वो बात अलग की है कि जब अडानी और अंबानी से मिलना होता है तो ट्रंप के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं, लेकिन आम जनता से रोजगार छोड़ने का और छीनने का काम कैसे ट्रंप कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही क्या कुछ चल रहा है गाजा और इजराइल के बीच, इसके बारे में भी आपको डिटेल देंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर घंटे जब मैं खबरें लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और पहली खबर जो छपी है बीबीसी में, बीबीसी की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं ताकि आपको ऑथेंटिसिटी मिलती रहे कि ये खबर आखिर छपी कहाँ है। बीबीसी में एक रिपोर्ट छपी है कि इस समय इजराइल गजा के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट बना रहा। क्यों बना रहा भाई? अब इसके पीछे वजह है। दरअसल आपको याद होगा कि यूएन ने कुछ टाइम पहले इजराइल का एक प्रपोजल ठुकरा दिया था। दरअसल इजराइल ने कहा था कि हम अब गजा की मदद करना चाहते हैं, गजा के लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं। अब ये बात जब यूएन में पता चली तो यूएन ने कहा यार तुम ही तो मार रहे हो, तो तुमको खाना क्यों खिलाना, तुम छोड़ दो गजा को, गजा का मुस्तकबिल खुद ब खुद सुधर जाएगा। यानी इजराइल जो अंदर तक जाके गजा के अंदर परेड करके वहां पे घूम घाम के जैसे तैसे करके हमास के लोगों का लोकेशन निकालना चाहता था। ये बात यूएन को पता थी और ये भी पता था कि अगर इजराइल अंदर तक जाने की परमिशन पा जाता है या फिर फ्री हैंड जा सकता है तो आने वाले टाइम में गजा में और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। इस वजह से इजराइल ने इस प्रपोजल को जब दिया था तब यूएन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, इसको ठुकरा दिया था। लेकिन इसके बावजूद आप इजराइल की हिमाकत देखिए कि गजा के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट बना रहा, ताकि गजा के अंदर अपने लोगों की पेट्रोलिंग बढ़ा सके और हमास के सीनियर लीडर को मार सके। अब इसको लेके यूएन क्या एक्शन लेता है या फिर नहीं लेता है, एक देखने की बात होगी। क्योंकि इजराइल, यूएन, यूएस, ये तमाम चीज़ें यार अमीरों की चोचले हैं। भारत के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, पाकिस्तान के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब मौका पड़ा तो दोनों के साथ ही कोई नहीं आया। दोनों ने कहा कि भाई अपना समझ लो, हम किसी के बीच नहीं पड़ेंगे। यही काम अमेरिका ने भी बोला, यही काम रशिया ने बोला, सबने ठेंगा दिखा दिया। खैर, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये खबर गार्डियन में छपी है और गार्डियन अपने आप में बहुत प्रसिद्ध, बहुत नामी गिनामी अखबार है। और इसमें जो रिपोर्ट छपी है, ये रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल ट्रंप ने एक ऐलान किया है जिसके बाद इस समय गजा के भविष्य को लेकर लोग शर्मिंदा भी हैं, अफसोसनाक व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही हैरान परेशान है कि गजा में ये क्या होने वाला है। दरअसल आज ट्रंप ने एक ऐलान किया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि गजा के जैसे हालात हैं, इस हालात को देखने के बाद मुझे लगता है कि अब गजा को फिर से अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। यानी आपको याद होगा गजा को कब्जा करने का, गजा को अपने कंट्रोल में लेने का प्लान अमेरिका पहले ही बना रहा था। ट्रंप के दामाद को गिफ्ट करना था। इसके बारे में भी आपको अलग अलग न्यूज़ चैनल पे बखूबी पता चला होगा। यहाँ से भी मैंने आपको अपने चैनल से बताया था कि कैसे गजा की ज़मीन को ट्रंप कब्जा करना चाह रहा है और साथ ही ट्रंप इसको अपने दामाद को गिफ्ट करना चाह रहा, चूँकि उसका जो दामाद है वहाँ पर बढ़िया आलिशान होटल बनाना चाह रहा, वहाँ पर एक टूरिज़्म खोलना चाह रहा। अब इसी को लेकर ट्रंप ने फिर से कहा है कि अब कायदे से समय आ गया है कि गजा की ज़मीन को यूएस के हवाले कर दिया जाए और यूएस इसको फिर से फ्रीडम जोन बना दे। यानी एक ऐसा जोन, एक ऐसा इलाका जहां कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। यानी घुमा फिरा के बात वही हुई कि हम इसको टूरिज्म प्लेस में तब्दील करना चाहते हैं, इस जगह को टूरिज्म प्लेस में बना देंगे। यानी एक ऐसी जगह जैसे सऊदी है, कतर है, दुबई है, ठीक उसी तरह का कॉन्सेप्ट हम गजा में भी लागू करेंगे। लेकिन आपको यहाँ समझने की दरकार है कि गजा के जो हालात हैं वो सऊदी से काफ़ी उलट हैं। सऊदी के आसपास उसका कोई दुश्मन नहीं था, सऊदी के ऊपर कोई जल्दी हमला नहीं कर रहा था, सऊदी की किसी से लड़ाई जंगी हालात नहीं थे। लेकिन गजा के चारों तरफ उसके दुश्मन भरे पड़े। कभी इजराइल हमला करता है, कभी कोई और कब्जा करना चाहता है, थोड़ा बहुत तुर्की भी लेना चाहता है, थोड़ा बहुत जॉर्डन भी कब्जा कर सकता है। इस वजह से गजा को फ्री जोन नहीं बनाया जा सकता। आप जैसे भारत का कश्मीर समझ लीजिए, कश्मीर को आप फ्री जोन नहीं बना सकते। कश्मीर को आपको बहुत पकड़ के, बहुत बॉन्डेड तरीके से रखना होगा कि कश्मीर में ज़मीन कौन ले रहा। आप सोचिए, भारत के कश्मीर में अगर पाकिस्तानी ज़्यादा कब्जा कर लेंगे, ज़्यादा ज़मीन ले लेंगे, घर बना लेंगे फ्री जोन के नाम पे, तो फिर तो वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। सेम सिचुएशन यहाँ गाजा की है। अगर ज़्यादा ताल्लुकात में यहाँ अमेरिकी ज़मीन ले लेंगे, जाहिर सी बात है उन्हीं के पास पैसा है तो खरीदेंगे वही। या फिर
इजरायली ले लेंगे, चूंकि उनके पास मौका है तो खरीदेंगे वही। तो अगर ये तमाम लोग खरीद लेते हैं तो फिर गजा के लोग कहाँ जाएंगे, गजा के लोगों का भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। और यही वजह है कि लगातार मैं अपने चैनल से आवाज उठाता हूं कि अमेरिका के इस मंसूबे पे कामयाबी की मुहर ना लगने दी जाए। वहीं आज आपको तीसरी खबर का भी रुख करवाता हूं, और ये खबर भारत के होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए चिंता का विषय है। चूंकि ट्रंप ने जो ऐलान किया, इस ऐलान के बाद हमारे देश की मीडिया खामोश है। हमारे देश की मीडिया बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं बोलूंगा। दरअसल ट्रंप ने बड़े साफ अंदाज में कहा कि आने वाले टाइम में हम एप्पल के सीईओ यानी कुक से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ना होके इंडिया में हो रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग को वहां पे बंद करवाया जाए और किसी और देश में शिफ्ट किया जाए। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार ये दावा ठोकते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, मेक इन इंडिया, और न जाने क्या क्या। हाल फिलहाल में जब भारत पाकिस्तान की जंग हुई, जब हमें उम्मीद थी कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा, अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं होता। इसके बाद आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत के कई ऐसे लोग थे जिनको पकड़ के, खासकर मैं भारत की बात करूंगा तो भारत के कई ऐसे लोग थे जिनको अमेरिका से पकड़ के भारत में एयरफोर्स की विमान से भेजा गया, भारतीयों को अपमानित करने का काम किया गया। साथ ही मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ देखने की कोशिश कर रहे थे, राष्ट्रपति की शपथ देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को न्योता तक नहीं दिया। खैर, ये मोदी जी का पर्सनल मामला था। लेकिन आज भारत में जब हमारे रोजगार मिल रहा है एप्पल की कंपनी के थ्रू, यहाँ पे लोग कंपनी में काम करते हैं, रोजगार हो गया। आप सोचिए, कोई इंजीनियर होगा, यहाँ तक कोई सफाई वाला होगा, झाड़ू वाला होगा, कचरा वाला होगा, वो भी वहाँ पे 10-5 हज़ार की नौकरी कर रहा है उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में। लेकिन आज दोहरी मार हम भारतीयों पे पड़ने वाली है। एक तो एप्पल अगर भारत में ना बन के किसी और मुल्क में बनेगा तो भारत में उसकी कॉस्ट जो होगी, उसकी कीमत जो होगी वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी 100%। और साथ ही अगर भारत से वो कंपनी चली गई तो भारत के लोगों का रोजगार भी छिन जाएगा। अब बात यह है कि गोदी मीडिया ये सवाल किसी के सामने रखना नहीं चाहती। वेस्टर्न मीडिया की भाषा यहाँ के लोगों को समझ नहीं आती। इस वजह से मेरे जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आप तक सही खबरें पहुंचाने का काम करते हैं। खैर, आज की बड़ी खबर थी। खबरों को फिर से समराइज कर देता हूं कि गजा को फिर से डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करने की कोशिश कर रहा, इजराइल वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा, ताकि आने वाले टाइम में बढ़िया से सर्विलांस कर सके। और साथ ही फिर से लगातार एक डांस का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये अपमान है महिलाओं का। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।